अज़ीज़ तलबा, दास्तान का अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका तीसरा पार्ट आज शुरू करते हैं। आगे से कोशिश ये रहे कि भाई ये जो सबक है या असनाफ़ सुखन की तारीफ़ है या मुसन्निफ़ का तारुफ़ है, और टोटल कुल मिला के वो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए, ताकि जो हमारे कंपटीशन करने वाले जो तलबा हैं उनको आसानी हो जाए, ज़्यादा कोर्स हो जाए। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। और आज हम शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 9, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की दरसी किताब 12वीं क्लास की, उसका सफ़ा नंबर 9। तो उससे पहले कुछ जो दोहरान कर सवालात हैं वो देखें। भाई मीर अमन कहाँ पैदा हुए? तो मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1750 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या ओहदा मिला उनको, मतलब मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में जो ओहदा मिला वो कौन सा मिला था? मुंशी का। और मीर अमन दिल्ली छोड़कर जब अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ तो कहाँ गए थे? वो अजीमाबाद पटना गए थे। किस्सा चार दरवेश के कितने तर्जुमे हुए? 2 तर्जुमे हुए। एक तो ख़ुद मीर अमन ने किया, और मीर अमन ने किस नाम से किया? बागो बहार के नाम से। और दूसरा जो तर्जुमा किया था वो मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन खान ने किया था, और किस नाम से किया था? नौतर्ज़े मरस्सा। पहले दरवेश के वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा अहमद, पहले दरवेश के वालिद का। अब चलते हैं हम सफ़ा नंबर 9। तो उसके दोस्त वगैरह सब छोड़ छाड़ गए थे। उसके बाद क्या होता है? अब दमड़ी की ठुड्डियाँ मैसर नहीं जो चबाकर पानी पीऊँ। दमड़ी की ठुड्डियाँ, ये दमड़ी सिक्के को कहते हैं, पैसे। ठड्डियाँ बाली, अनाज की बाली। तो कहने का मतलब यहाँ डायरेक्ट अगर सीधा मानी लेंगे इसका दमड़ी की ठुड्डियाँ तो कोई मायने नहीं निकल रहा। इसको अगर हम इनडायरेक्टली इसका मानी लेंगे, इसका मतलब इतना पैसा धन दौलत नहीं है पहले जैसे दमड़ी की ठड्डियाँ लग रही थी, ऐसा नहीं, अब तो ख़त्म सब। तो दमड़ी की ठड्डियाँ मतलब अब इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जो चबाकर पानी पीऊँ। 2-3 फाके कड़ाके के खींचे ताप भूख की ना ला सका। लाचार बेहाई का बुर्का मुंह पर डालकर ये कसद किया कि बहन के पास चलिए। लेकिन शर्म दिल में आती थी कि क़िबलागाह की वफ़ात के बाद ना बहन से कुछ सलूक किया ना खाली खत लिखा, बल्कि उसने 2-1 खत खतूत मातम पुरसी और इश्तियाक के जो लिखे थे उनका जवाब इस ख्वाब खरगोश में ना भेजा। जो ख्वाब खरगोश थी, जो ख्वाबों की नींद थी, उसमें भी गहरी नींद में सो। ख्वाब खरगोश का मतलब है कि गहरी नींद में सोना। अगर ये वर्ड जो ख्वाब खरगोश है वो आया कहाँ से? वो एक जो उसकी जो सही जगह डगर जाके जो मिलती है वो मिलती है, वही किस्सा जो खरगोश और कछुए का था, और खरगोश सो गया था नींद में, उसी नींद को ख्वाब खरगोश कहते हैं। उसको कोई होश नहीं रहता। अब इसका अगर ये देखें साहब, खरगोश बहुत गहरी नींद में सोता है? नहीं, खरगोश बहुत चौकन्ना रहता है। सोए सोए जैसे हम उसके कमरे में जाएं, उसके पास जाएं तो जाग जाता है। इसका मतलब खरगोश की जो नींद है वो इतनी गहरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि खरगोश बहुत जल्दी सो भी जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागता फिरता है, इसलिए वो बहुत जल्दी सो जाता है। लेकिन यहाँ ख्वाब खरगोश का मतलब गहरी नींद। अब ये गहरी नींद का जो वर्ड आया वो वहीं से आया, जो कछुआ और खरगोश की जो दौड़ हो रही थी और उसमें खरगोश पिछड़ गया था, वही, इसलिए इसको गहरी नींद कहते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई जो उसकी ख्वाब खरगोश में जब मैं पड़ा हुआ था गहरी नींद में, अय्याशी कर रहा था, दोस्तों के साथ मज़े कर रहा था, उसी टाइम उस बहन का जवाब ही नहीं दिया। बहन जो ख़त लिखती थी उनका भी नहीं दिया उसने। इस शर्मिंदगी से जी तो ना चाहता था, पर सिवाय इस घर के और कोई ठिकाना नज़र में ना ठहरा। अब और कोई ठिकाना भी नहीं था उस घर के अलावा। जूँ तूँ पाप्यादा खाली हाथ गिरता पड़ता, 1000 मेहनत से वो कई मंजिलें काटकर हमशीर के शहर में जाकर उसके मकान पर पहुंचा। पाप्यादा पैदल, हमशीर बहन के मकान पर पहुंच गया। वो माँ जाई मेरा ये हाल देखकर बलाएं लेने लगी। बलाएं ले और गले मिलकर बहुत रोई।
तेल, मांस और काले टीके मुझ पर से सदके किए, सदका उतारा। कहने लगी, अगरचे मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन भैया तेरी ये क्या सूरत बनी? इसका जवाब मैं कुछ ना दे सका। आंखों में आंसू डबडबा कर चुप का रहा। बहन ने जल्दी खासी पोशाक सिलवा कर हमाम में भेजा। हमाम बाथरूम। नहा धोकर वो कपड़े पहने। एक मकान अपने पास बहुत अच्छा तकल्लुफ़ का मेरे रहने को मुकर्रर किया। सुबह को शरबत और लौजियात, हलवा, सोहन, पिस्ता, मगज़ी नाश्ते को, और तीसरे पैर मेवे, खश्कोतर, फल फुलारी, और रात दिन दोनों वक्त पुलाव, नान, कलिए। उसके तो मज़े आ गए भाई। कबाब तोहफ़ा मज़ेदार मंगवा कर अपने रूबरू खिलाती। मगज़ी हलवा है, और जो दूसरा वर्ड और आया इसके अंदर लौजियात, वो भी बादाम का हलवा है। और इतने सारे लौजियात थे तो मुंह में पानी आना जाहिर सी बात है, लाजमी है। सब तरह खातिरदारी करती। मैंने वैसी तस्दी के बाद जो ये आराम पाया, तस्दी जो मुझे दुख और तकलीफ़ हुआ था पिछली जितना भी मुझे, उसके बाद आज मुझे आराम मिला बहन के घर जाकर। खुदा की दरगाह में हज़ार शुक्र बजा लाया। कई महीने इस फरागत से गुज़रे कि पाँव इस खिलवत से बाहर न रखा। खलवत, तन्हाई, ये जो तन्हाई मिली थी मुझे बहन के यहाँ, उससे पाँव घर से बाहर ही नहीं रखा। मुझे तो मज़े आ गए थे। कई महीनों से फरागत फुर्सत मिली। एक दिन वो बहन जो बजाय वालदा के मेरी खातिर रखती थी कहने लगी, ए बीरन, तू मेरी आँखों की पुतली और बाप की मोई मिट्टी की निशानी है। हाँ, एक बैरन होता है सौतन, और सौतन आप जानते ही हैं। दूसरी, एक आदमी अपनी बीवी को छोड़कर जब दूसरी से ताल्लुकात रखता है तो उसे, उस औरत को बैरन बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो बैरन नहीं है, बीरन है। बीरन मानी भाई। तो क्या कह रहे वो, ए बीरन, तू मेरी आँखों की पुतली और माँ बाप की मोई मिट्टी की निशानी है। मेरे माँ बाप की निशानी है तू तो, तेरे अलावा मेरा कौन है? तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। जब तुझे देखती हूँ भाग भाग होती हूँ। तूने मुझे निहाल किया, लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है। आ गया पॉइंट। घर में बैठे रहना उनको लाजिम नहीं। जो मर्द निकट्टू होकर घर सेता है उसको दुनिया के लोग ताना माना देते हैं। खुसूसन इस शहर के आदमी छोटे बड़े बेसबब तुम्हारे रहने पर कहेंगे, अपने बाप की दौलत दुनिया खो खाकर बहनोई के टुकड़ों पर आ पड़ा। ये नहायत बेगैरती और तुम्हारी हंसाई और माँ बाप के नाम को सबब लाज लगने का है। माँ बाप को लाज लगेगा, नहीं तो मैं अपनी चमड़ी की जूतियाँ पहनाकर तुझे पहनाऊँ और कलेजे में डाल रखूँ। नहीं तो मैं तुम्हें चूड़ी, वो चमड़े की जूतियाँ पहनाकर और अपने कलेजे में रख लूँ। अब ये बहन का प्यार है ना। अब ये सलाह है कि सफ़र का कस्द करो। सफ़र का इरादा खुदा चाहे तो दिन फिरें और इस हैरानी और मुफलिसी के बदले खातिर जमाई और खुशी हासिल हो। ये सुनकर मुझे गैरत आई। उसकी बात है, गैरत आनी लाजमी है। इसकी नसीहत पसंद की। जवाब दिया, अच्छा अब तुम माँ की जगह हो। आंखें खुल गई। अच्छा अब तुम माँ की जगह हो। जो कहो सो करूँ, तुम कह दो वही कर लूँ मैं तो। ये मेरी मर्ज़ी पाकर घर में जाके 50 तोड़े अशरफी के असील लौंडियों के हाथों में लिवा कर मेरे आगे ला रखे। असील लौंडिया, शरीफ लौंडिया। और बोली, एक काफ़िला सौदागरों का दमिश्क को जाता है। दमिश्क सीरिया का राजधानी जो है वो दमिश्क है। तुम उन रुपयों से जिन्स तिजारत की ख़रीद करो। जिन्स तिजारत कच्चे माल को जिन्स भी कहते हैं। तिजारत मानी व्यापार करना। कोई माल का व्यापार करते हैं तो उसको जिन्स तिजारत ही कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ हम 2 टुकड़े करें, जिन्स कहते हैं कोई भी कच्चा माल जो होता है उसको अगर हम दूसरी जगह बेचने जाते हैं तो वो जिन्स कहलाता है। लेकिन इसका एक मायने और है जिन्स का कि भाई हम जो भी सामान, जैसे हम कहीं व्यापार करने जाना है और उससे पहले हम कोई सामान ख़रीद कर अपने पास रख लें, उसको भी जिन्स बोलते हैं। एक ताजिर ईमानदार के हवाले
करके दस्तावेज पक्की लिखो, और तुम इस सामान को एक ताजिर जो व्यापारी है उसके हवाले कर दो, और एक जिन्स अब पक्की लिख लो, मतलब लिखा पढ़ी पूरी कर लो लिखा पढ़ी। और आप भी कसद दमिश्क करो, फिर तुम भी दमिश्क चले जाओ। वहाँ जब खैरियत से जा पहुँचो, अपना माल मय मुनाफा समझ बूझ लीजियो, और आप बेचियो, दूसरे से मत बिचवाइयो, खुद ही बेचियो। मैं वो नकद लेकर बाज़ार में गया, वो जो पैसा बहन ने दिया था बाज़ार में गया, असबाब सौदागरी का ख़रीद कर, सामान जो सौदागरी का जो सामान था वो ख़रीद कर एक बड़े सौदागर के सुपुर्द कर दिया। वो सारा सामान लेके एक बड़े सौदागर के सुपुर्द कर दिया। नविश तो खान से खातिर जमा कर ली। नविश तो खान माने लिखा पढ़ी, इसको भी लिखा पढ़ी बोलते हैं। तो उसने क्या किया कि सामान लेके किसको दिया? बड़े सौदागर। तो उसको क्यों दिया भाई, खुद ही ले जाता। उस ज़माने में, जिस ज़माने में किस्सा चार दरवेश लिखा गया था, उस ज़माने, मीर अमन के ज़माने की बात नहीं है, उस ज़माने में जब किस्सा चार दरवेश लगा तो उस टाइम क्या हुआ करता होगा, ये इस टॉपिक से समझें। वहाँ सामान कैसे जाते थे कैसे नहीं जाते थे, ये इस टॉपिक से समझ ले सकते हैं अपन। तो ये कैसे समझेंगे कि भाई उस टाइम में क्या होता था, कोई सामान ख़रीदता था, ताजिर ही सामान ख़रीदता था और बड़े ताजिर को देता था। वो बड़ा ताजिर क्या करता था, उसे समुद्र के रास्ते जहाँ ले जाना होता था वहाँ पहुँचा देता था, और ये लोग दूसरे रास्ते से, खश्की के रास्ते, खश्की मानी सूखे के रास्ते थे, ओके, तरी वाला रास्ता हो गया पानी का, दरिया वगैरह समुद्र वगैरह से उस इलाके में वो सामान पहुँच जाता था, और ये खश्की के रास्ते से जहाँ सामान पहुँचता था वहीं पर ये पहुँच जाते थे और वहाँ जाकर बेचते थे। अब इस सामान को खुद भी ले जा सकते, लेकिन नहीं, जो बड़ा ताजिर होता था, गाड़ी घोड़े उसी के पास तो होंगे ना। तो उस टाइम जो जहाज़ कश्ती वगैरह वो बड़े ताजिर के पास होते थे। अब उसमें एक चीज़ का फ़ायदा होता था कि अगर माल लुटा करे वगैरह तो वो बड़े ताजिर की ही जिम्मेदारी है। अब बड़े ताजिर का माल क्यों नहीं लुटता था, क्योंकि समुद्र के अंदर जो गुंडे होते थे, वो गुंडे डाकू, समुद्री डाकू, उनसे भी वो बड़ा ताजिर उन सामान को बचा लेता था। क्यों? क्योंकि जब बड़ा ताजिर है, आज भी ऐसा ही होता है, जो बड़ा सेठ होता है उसके बाद बड़े गुंडे होते हैं, बड़े गुंडे टाइप के लोग भी वो रखता है, ऐसे नहीं है, बंदूकधारी भी रखता है। तो ऐसे ही उस ज़माने में भी बड़े ताजिर जो थे वो अपने पास लोग रखते थे, ताकि वो समुद्री डाकुओं से मुकाबला कर सके और उनका सामान बाहिफाजत पहुंच जाए, और उस सामान के एवज ये छोटे ताजिरों से उसका पैसा लेते थे। तो वो ताजिर दरिया के राह से जहाज पर सवार होकर रवाना हुआ। फ़कीर ने खश्की के रास्ते चलने की तैयारी की। ये फ़कीर खुद के बारे में, दरवेश खुद के बारे में कह रहा है। जब रुखसत होने लगा, बहन ने एक सरे पाँव भारी घोड़ा जड़ाव साज से तवाज़े किया। जड़ाव साज, घोड़ा जड़ाव साज का मतलब ये है घोड़े को चढ़ाते हैं, सजाते हैं, मतलब तो वो हीरे जवाहरात लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है, उस ज़माने में लगाते होंगे, अमीर आदमी तो थी बहन, तो जड़ाव साज कर दिया उसका। और मिठाई पकवान एक खासदान में भरकर हिरने से लटका दिया। हिरना होता है घोड़े की कमर के ऊपर एक चीज़ लगी रहती है, जीन होती है चमड़े की गद्दी, जिस पर इंसान बैठता है। उसके नीचे जो हिस्सा होता है वो होता है लकड़ी का, वो कहलाती है काठी। और हिरना क्या होता है, काठी का जो आगे का जो हिस्सा है जिस पर सामान लटकाया जाता है, वो हिरना कहलाता है। तो हिरने से लटका दिया और छागल पानी की शिकार बंद में बदमा दी। जी छागल क्या है? आज के ज़माने में छागल का तस्वुर ही ख़त्म हो गया। 10-20 साल पहले जब घरों में, गाँव के अंदर फ्रिज वगैरह नहीं थे, तो ये छागल का ही कंसेप्ट था। या फिर जो गर्मी में आज भी अगर कुछ लोग ले जाते हो, मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में खेतों में वगैरह में गर्मी के दिनों में काम करने के लिए, या ट्रक वाले जो थे, ये ट्रक वगैरह में वो क्या करते थे कि कपड़े का एक मश्क टाइप से बैग टाइप का होता था, और उसके अंदर वो पानी भरते हैं, तो वो छागल है। सफ़ेद कलर का कपड़े का इतना बड़ा, उसके अंदर पानी आ जाता था और वो पानी बाहर नहीं निकलता है, उसको बाहर लटका देते तो वो पानी ठंडा रहता है, ये है। और ऐसे ही गाँव में करते थे छागल, पानी की छागल। इमाम ज़ामन का रुपया मेरे बाजू पर बांधा। इमाम ज़ामन का मतलब किसी इमाम, वो बुज़ुर्गों के नाम पे जो बांध देते हैं, वो इमाम ज़ामन का है। मेरे बाजू पर बांधा, दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पीकर बोली, सिधारो तुम्हें खुदा को सौंपा, तुम्हें खुदा को सौंपा।
पीठ दिखाए चाहते हो, इस तरह जल्द अपना मुंह दिखाइयो। हाँ, पीठ दिखा के जा रहे हो तुम, तो अब जल्दी अपना मुंह दिखाइयो। मैंने फातिहा खैर की पढ़कर कहा, तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज़ है। मैंने कबूल किया। वहाँ से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और खुदा के तवक्कुल पर भरोसा करके 2 मंजिल की 1 मंजिल करता हुआ दमिश्क के पास जा पहुँचा, तेज़ी से जा पहुँचा। खश्की का मैंने बताया सूखा वाला इलाका, जहाँ ज़मीन के इलाके पर हो जाता है खश्की, और पानी के इलाके जहाँ तरी, पानी को तरी बोलेंगे और सूखे को खश्की बोलेंगे। अब आते हैं अल्फाज और मानी। एक चीज़ का जो मैंने भी सीखा है और आप भी उस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी ज़बान, किसी को किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है ज़बान के अंदर, तो उसके मायनी का जो ज़ख़ीरा, अल्फाज का जो ज़ख़ीरा वो इंसान के पास होना चाहिए। अल्फाज का ज़ख़ीरा कब आएगा? जब हम हार्ड वर्ड्स के मीनिंग जानते हो। हार्ड वर्ड के मीनिंग कैसे जाने, वो अपनी ज़बान पर कैसे चढ़े, उसका एक तरीका है कि कोई अल्फाज मिले तो उसको जुमलों में इस्तेमाल करके देखें। तो ऐसे ही अल्फाज आ रहे हैं, जैसे महाजन आ रहा है, दौलतमंद, सौदागर, साहूकार, व्यापारी। तो अब इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे? महाजन, महाजन वर्ड को इस्तेमाल करना है, महाजन लफ्ज़ को। दौलतमंद, सौदागर, साहूकार, इसका मानी है। लेकिन महाजन को तो हम कहेंगे भाई महाजन रोज़ बही खाते में अपना हिसाब रखता है, ठीक है, ऐसे जुमलों में इस्तेमाल। गमाश्ता, वो शख्स जिसे कोई काम सुपुर्द किया गया हो, कारिंदा, मुनीम, वकील। तो हामिद का बाप इतना बड़ा कारोबारी है कि कई गमाश्ते उसके काम पे लगे हुए हैं, हो गया ना जुमलों में इस्तेमाल। तो ऐसे इनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीखें। मानी इसमें अगर मैं पढ़ाने लगूँगा तो टाइम ज़्यादा भी हो जाएगा और डाटा भी खर्च होता है, ये आपका, मेरा नहीं, आपका। तो ये इस तरीके से आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, आपको अगर किसी भी ज़बान में महारत हासिल करनी है तो उसके मीनिंग्स को आप जुमलों में इस्तेमाल करें और मेन मीनिंग को करें। जैसे सिपाहगिरी, सिपाही का पेशा, तो हमारे बाप दादा सिपाहगिरी के काम में बहुत माहिर थे, हो गया जुमलों में इस्तेमाल। ऐसे इन मानी को जुमलों में इस्तेमाल करें। चेल्लुम 40 में, तो हम कहें चेल्लुम पर बहुत सारे रिश्तेदार उसके घर पर आए, हो गया। जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ है उस पर जुमलों में इस्तेमाल करें। बुक के अंदर जो वर्ड दिए उन पर जुमलों में इस्तेमाल नहीं करें, अलग से हटके करें। ज़र्क बर्क मानी शान व शौकत वाला, हमारे पड़ोस में रहने वाला रहमान बड़ा ज़र्क बर्क वाला आदमी है, मतलब शान व शौकत वाला आदमी। तो ये मायनी है, इसको आप जुमलों में इस्तेमाल आप ज़िम्मेदारी से करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैं ज़िम्मेदारी से वीडियो डाल रहा हूँ आप भी करें। अब आते हैं मशकी सवाल, जो इनके सवाल आते हैं वो देख लेते हैं। सैर पहले दरवेश की किस दास्तान का किस्सा है? तो दास्तान कौन सी है? अब तुम कहोगे बागोबार, नहीं, दास्तान है, किस्सा है 4 दरवेश, जिसका तर्जुमा बागोबहार के नाम से हुआ। बागोबहार के मुसन्निफ मीर अमन। मुर्शिदों की हुजूरी में कौन हाजिर रहता था? पहला दरवेश। पहले दरवेश को अजब तरह का गम क्यों हुआ? क्योंकि उसके बाप का इंतकाल हो गया। दास्तान बागोबहार के मुतालिक आप क्या जानते हैं? तो मैंने इतना सारा तुमको बताया। दास्तान बागोबहार के मुतालिक आप क्या जानते हैं? मीर अमन ने लिखी है। इसमें 4 दरवेशों के किस्से हैं और इसमें उस ज़माने के तहसीब और माशरत की अक्कासी, ये टॉपिक में, ये पॉइंट तो मैंने बताया था, ये तो दोनों पॉइंटों में भी लग जाएगा। और बहन ने पहले दरवेश की खातिरदारी किस तरह की? तो खातिरदारी का जो नक्शा खींचा गया था कि ऐसे ऐसे खातिरदारी की, तो वो इसमें यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। क्या क्या किया? तेल, माशे और काले टिक्के पर से सदके किए। कहने लगी गर्चे मुलाकात से दिल खुश हुआ, लेकिन भैया तेरी, जिसमें आया ना, एक तो रहने का कमरा दे दिया, हमाम में नहाने को, सुबह को शरबत और लौजियात, हलवा, सोहन, पिस्ता, मगजी, नाश्ते और तीसरे पैर मेवे, खश्तर, फल फुलारी, रात दिनों वक्त पुलाव, नान, कलिये, कबाब, तोहफ़ा मज़ेदार मंगवाकर अपने रूबरू खिलाकर जाती। तो इस तरीके से वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान उनको खिला रही थी और रहने के लिए घर दे दिया था, ठीक है। तो ये उसकी खातिरदारी की। तो आज अपना जो ये दास्तान का जो सबक था 12वीं क्लास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, यह आज यहाँ ख़त्म हुआ और इंशाअल्लाह
अगले टॉपिक में दूसरा वो लेकर आएंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।